नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एक बार फिर से राजस्थान एग्जाम की दुनिया में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण, जो कि कक्षा 9 की किताब से लिया गया है और अध्याय 6 है, जिसका नाम है राजस्थान का एकीकरण। इसके आधे एमसीक्यू हमने कल के वीडियो में किए थे और आगे के जो एमसीक्यू है वो हम आज के वीडियो में करेंगे। तो हमारा जो कल का एमसीक्यू था वो हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 13 तक। आगे का जो एमसीक्यू है वो इस प्रकार हमारे सामने है कि किस प्रख्यात जननेता ने सिरोही के राजस्थान में विलय हेतु पुरजोर आंदोलन चलाया, जिसे राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गोकुल भाई भट्ट। क्या होगा इसका आंसर? गोकुल भाई भट्ट। इसकी व्याख्या क्या है? व्याख्या यह है कि हातल सिरोही निवासी गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों तथा व्यापक जन आंदोलन के फलस्वरूप ही सिरोही का राजस्थान में विलय संभव हो सका। हीरालाल शास्त्री ने कहा था, गोकुल भाई के बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते। ये किसका कथन था? हीरालाल शास्त्री का। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा यह रहा, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय किस तिथि को हुआ था? जो अजमेर मेरवाड़ा था उसका विलय राजस्थान में किस तिथि को हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को। इसकी व्याख्या क्या कहती है कि राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता की सिफारिशों पर 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा तथा मध्य प्रदेश से सुनील टप्पा का राजस्थान में अंतिम रूप से विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट ईयर है हमारे सामने कि स्वतंत्रता से पूर्व अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की पृथक विधानसभा को किस नाम से जाना जाता था? जो इसका आंसर होगा वो होगा धारा सभा। ये राजस्थान की बोर्ड की किताब है, उसमें से लिया गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन उसी में से लिए गए हैं। स्वतंत्रता से पूर्व अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की पृथक विधानसभा को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर होगा धारा सभा। कौन सी सभा? धारा सभा। अजमेर मेरवाड़ा एक शीर्ष श्रेणी का केंद्र शासित राज्य था, जिसकी 30 सदस्यों वाली पृथक विधानसभा थी, जिसे धारा सभा कहा जाता था। इसके मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अगला प्रश्न कि 17 क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 17, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण के समय मध्य प्रदेश को कौन सा क्षेत्र सौंपा गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? सिरोंज क्षेत्र। क्या होगा? सिरोंज क्षेत्र सौंपा गया था। तो इसकी व्याख्या क्या कहती है कि 1 नवंबर 1956 को झालावाड़ का सिरोंज उपखंड मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, जबकि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनील टप्पा क्षेत्र राजस्थान झालावाड़ में शामिल किया गया। अगला प्रश्न हमारा ये रहा हमारे सामने कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की राजपुताना प्रांतीय सभा ने वृहत राजस्थान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की राजपुताना प्रांतीय सभा ने वृहत राजस्थान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 20 जनवरी 1948 को। कब किया था? 20 जनवरी 1948 को। तो इसकी व्याख्या है कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की राजपुताना प्रांतीय सभा ने 20 जनवरी 1948 को ही प्रस्ताव द्वारा संपूर्ण राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर एक वृहद राज्य के निर्माण की मांग उठाई थी। अगला प्रश्न ये रहा हमारे सामने, राजस्थान की वे कौन सी रियासतें थी जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती थी और सुरक्षा सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील थी? तो इसका आंसर होगा जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। क्या होगा इसका आंसर? जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। व्याख्या, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों की सीमाएं पाकिस्तान से सटी हुई थी। विशाल रेगिस्तान होने तथा सामरिक खतरा बनने के कारण भारत सरकार ने इन्हें शीघ्र वृहत राजस्थान में मिलाने पर जोर दिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि रियासती विभाग का गठन कब किया गया था एवं इसके अध्यक्ष व सचिव कौन थे? इसके अध्यक्ष और सचिव कौन थे? इसके अध्यक्ष और सचिव कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा कि 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। व्याख्या,
भारत सरकार ने देशी रियासतों के एकीकरण के मामले को सुलझाने हेतु 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल व सचिव वीपी मेनन बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि राजस्थान के एकीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया कुल में कितना समय लगा, मतलब कि राजस्थान की एकीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था। तो इसका वर्ष होगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। एकीकरण की प्रक्रिया 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण मत्स्य संघ को शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को सप्तम चरण को पूर्ण हुई। इसमें कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने 22 नंबर प्रश्न कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें, ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश था। यह तो सबको आता होगा कि उस समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो एकीकरण के समय राजस्थान में 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, 1 केंद्र शासित प्रदेश था, 1 केंद्र शासित प्रदेश था। इन ठिकानों को ट्रिक है कि नकुल नाम, तो ने से हो गया नीमराणा, के से हो गया कुशलगढ़, कु से हो गया कुशलगढ़, ल से हो गया लावा। इसकी ट्रिक है। अब हम बात करते हैं कि अलवर और भरतपुर, यह है अलवर और भरतपुर रियासतों में सांप्रदायिक दंगों के कारण भारत सरकार ने अलवर के किस महाराजा और प्रशासक को दिल्ली में नजरबंद किया था। इसका आंसर क्या होगा, महाराजा तेज सिंह और डॉक्टर खर्रे को। महाराजा कौन था, तेज सिंह, और प्रशासक को कौन था, डॉक्टर खर्रे। इसकी व्याख्या क्या है कि पाठ्य पुस्तक के अनुसार, मतलब जो किताब है ना, ये 9वीं क्लास की बुक है और इसका जो अध्याय है वो 6 है, उसमें से ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो पाठ्य पुस्तक के अनुसार 7 फरवरी को अलवर के महाराजा तेज सिंह और उनके दीवान डॉक्टर एन बी खर्रे को दिल्ली में नजरबंद कर दिया गया था और अलवर का प्रशासन भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन ये रहा कि 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर की विशाल जनसभा में किस ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की थी। तो जयपुर, जोधपुर और बीकानेर का विलय। 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर की जनसभा में घोषणा की, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के महाराजाओं ने अपनी रियासतों में राजस्थान का विलय स्वीकार कर लिया। आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है आज का कि राजस्थान एकीकरण के किस चरण को संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर मिला। तो 6वां चरण, कौन से, 6ठे चरण में मिला था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही प्रदेश को आधिकारिक रूप से राजस्थान नाम प्रदान किया गया। इस चरण में सिरोही, आबू, देलवाड़ा को छोड़कर विलय किया गया था। इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 2 क्लास में। इसका पहला जो क्लास है वो दे दिया गया है पहले, और ये दूसरा क्लास है, ये दूसरा पार्ट है इसका। तो आशा है कि आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे और किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और ये जो 9वीं क्लास में बुक आती है, क्लास 9 में, उसका 6 नंबर चैप्टर है, उसके सारे एमसीक्यू उठाए गए हैं और उनमें से जो बनने वाले एमसीक्यू वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो आशा है कि आप सबको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। आप सबका धन्यवाद।